अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इनपेज के नए ट्यूटोरियल के साथ और आज हम बात करने वाले हैं ऑल शॉर्टकट कीज ऑफ इनपेज उर्दू पार्ट 2 के बारे में। तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए दोस्तों, सबक शुरू करते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर आप इनपेज में तेजी के साथ वर्क करना चाहते हैं, तेजी के साथ काम करना चाहते हैं, तो आपको इनपेज के शॉर्टकट्स की के बारे में पता होना चाहिए। तो इससे पहले मैं एक लेसन इसके बारे में बता चुका हूँ, इस वक्त पहले भी बता चुका हूँ। मैं सबक नंबर 1 के नाम से था वो ऑल शॉर्टकट कीज सबक नंबर 1, लेकिन ये जो है ऑल शॉर्टकट कीज सबक नंबर 2 है, आपका पार्ट नंबर 2 है। तो आज हम देखेंगे इसमें कुछ नई चीजें। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे Ctrl+Alt+L पैराग्राफ को बाएं जानिब से करने के लिए। ये 5 चीजें जो मैंने टेक्स्ट एडिटिंग रिवन बार की तरह आपको बताया था कि यहाँ से आप लेफ्ट कर सकते हैं, यहाँ से राइट और यहाँ से सेंटर, इसी तरह से ये जस्टिफाइड और ये फुल जस्टिफाइड, 5 चीजें इसके अंदर होती हैं। तो इनके भी शॉर्टकट्स हैं कि अगर आप Ctrl+Alt+L दबाएंगे तो पैराग्राफ को बाएं जानिब से कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये है पैराग्राफ, अगर मैं Ctrl+Alt+L दबा दूं इस तरह से तो ये लेफ्ट की तरफ से तमाम लाइनें बराबर हो जाएंगी। अगर आप इसको देखें इस तरह से सिलेक्ट करके तो देखिए इधर से तमाम लाइनें बराबर हैं लेकिन दाएं तरफ से नहीं है। अगर आप Ctrl+Alt+R दबा दें तो राइट की तरफ से तमाम लाइनें बराबर हो जाएंगी, हाँ बाएं तरफ से हो या ना हो। इसी तरह से जैसे ये हेडिंग है, इसको आप सेंटर में करना चाहते हैं और आपने इस तरह से लिखा था पहले, वो राइट में होता है। अगर आप इसको कीबोर्ड के जरिए से सेंटर में लेना चाहते हैं, यानी या तो आप माउस के जरिए से यहां से कर लें और अगर आप चाहेंगे तो Ctrl+Alt+C बटन से आप इसको सेंटर में कर सकते हैं। इसी तरह से अगर जस्टिफाइड करना है तो Ctrl+Alt+J, ये आप यहां से इस तरह से जस्टिफाइड कर सकते हैं, यानी दोनों तरफ से लाइनें बराबर, या फिर आप कीबोर्ड से कर सकते हैं। तो कीबोर्ड से ज्यादातर किया करें, इसलिए कि इसमें क्या होता है, एक तो आपको माउस का इस्तेमाल करना होगा, माउस से फिर माउस पकड़िए, माउस को यहाँ लेकर के आइए, फिर यहाँ बटन दबाएं, आपको काफी वक्त लग जाएगा। सबसे अच्छा क्या है कि कीबोर्ड से आप इसको Ctrl+Alt+R से राइट में कर सकते हैं, Ctrl+Alt+L से लेफ्ट में कर सकते हैं, Ctrl+Alt+C से सेंटर में कर सकते हैं, जस्टिफाइड और फुल जस्टिफाइड ये सब भी कर सकते हैं, जिसको आपको यहाँ तक दिखाया गया है। Ctrl+Alt+L क्या के लिए होता है, पैराग्राफ को बाएं जानिब से करने के लिए, Ctrl+Alt+R पैराग्राफ को दाएं जानिब से करने के लिए, Ctrl+Alt+C पैराग्राफ को सेंटर करने के लिए, Ctrl+Alt+J पैराग्राफ को दाएं और बाएं दोनों जानिब से बराबर करने के लिए। इसी तरह से Ctrl+Alt+F होता है पैराग्राफ को पूरे लाइन में फैलाने के लिए। इसके अलावा होता है Ctrl+F10, ये होता है सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट का साइज बड़ा करने के लिए, और इसी तरह से Ctrl+F9 होता है सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट का साइज छोटा करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऐलान आम, इसका साइज अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 30 है, ये देखिए। तो आप यहाँ से Ctrl+F10 के जरिए इसको बड़ा भी कर सकते हैं, ये देखिए मैं बड़ा कर रहा हूँ Ctrl+F10, और Ctrl+F9 से इसको छोटा भी कर सकते हैं। तो आप जितना रखना चाहें आप वहां से रख सकते हैं, या फिर आप यहां से नंबर दे करके भी रख सकते हैं, ठीक है। तो Ctrl+F10 आपने देख लिया क्या के लिए होता है, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट का साइज बड़ा करने के लिए, और इसी तरह से Ctrl+F9 होता है सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट का साइज छोटा करने के लिए। इसी तरह से F12 होता है रिबन बार में कर्सर को ले जाने के लिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं रिबन बार, ये आप देखे होंगे इस तरह से, इस हिस्से को रिबन बार कहा जाता है। अगर आप इसमें पहुंचना चाहते हैं तो कीबोर्ड से Ctrl+A बल्कि सिर्फ F12 का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप कीबोर्ड से F12 दबाएंगे यहाँ पे पहुंच जाएंगे आप। यहाँ से आप चाहें तो इसका फॉन्ट साइज कर सकते हैं 35 या कुछ भी, आप यहाँ पे F12 दबाएं। और मुझे अगर इस फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो इसमें आप टेप बटन से आगे जा सकते हैं और शिफ्ट टेप से पीछे आ सकते हैं। तो शिफ्ट टेप से मैं पीछे आया और यहाँ से कीबोर्ड से हम दबाएंगे B, तो ये बतूल हो गया। फिर हम F12 से वहीं जाएंगे और डाउन एरो के जरिए 2 मरतबा करेंगे तो बॉम्बे ब्लैक हो जाएगा ये।
तो ये बहुत अच्छी चीज है। इसी तरह से नूरी नस्तारी को करना चाहते हैं तो ये हमने सिलेक्ट कर दिया कंट्रोल शिफ्ट अप एरो के जरिए। अब F12 पे गए और हमने N दबा दिया तो नूरी नस्तारी खुद ब खुद हो जाएगा। इसके लिए आपको माउस छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत अच्छी चीज है ये। F12 होता है रिबन बार में पहुंचने के लिए। इसमें भी एक चीज का ध्यान रखेंगे आप कि F12 से आप रिबन बार में भी उसी जगह पहुंचेंगे जिसको आपने आखिर में इस्तेमाल किया होगा। जैसे फिलहाल हमने फॉन्ट चेंज किया था तो यहाँ पहुंचे, वरना अवरन आप यहाँ पे पहुंचेंगे जहां से आप फॉन्ट का साइज बड़ा छोटा करते हैं। तो यहाँ से देखिए फिर से मैं कर रहा हूँ बॉम्बे ब्लैक, तो एक मरतबा B दबाएंगे, फिर से F12 और 2 मरतबा करेंगे तो यहाँ से बॉम्बे ब्लैक हो जाता है और एंटर कर देंगे। ऐसे ही इसके नीचे है कंट्रोल F12, ये होता है व्यू कंट्रोल में कर्सर ले जाने के लिए। व्यू कंट्रोल आप यहीं से देख सकते हैं, इसको बोलते हैं व्यू कंट्रोल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे से 150 और इसके यहाँ इसको कहते हैं आप पेज कंट्रोल। तो अगर आप व्यू कंट्रोल में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल और F12 दबाएंगे तो देखिए व्यू कंट्रोल में हम पहुंच गए हैं। अब इसको हम अगर जूम करना चाहते हैं जैसे कि 200 जो भी नंबर देंगे आप यहाँ पे जूम कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे जूम करने के लिए 1 से लेकर के सिर्फ 300 तक नंबर दे सकते हैं। ओके, इसी तरह से आप देखेंगे Alt F12, ये क्या के लिए होता है, पेज कंट्रोल में कर्सर ले जाने के लिए। Alt F12 दबाएंगे तो आप यहां पहुंच जाएंगे जैसा कि आप देख रहे होंगे इस तरह से। अब आप जितने पेज पे पहुंचना चाहते हैं उतना नंबर आप यहां पे टैप कर दीजिए। फिलहाल तो इसमें 2 ही पेज बने हुए हैं तो मैं यहां से 2 टैप करके दूसरे पेज पे जा सकता हूं। देखिए दूसरे पेज पे मैं आ चुका हूं। ठीक है, Alt पेज अप से मैं फिर से ऊपर चला गया। इसके अलावा टैब बटन क्या के लिए होता है, कर्सर को अगले खाने में ले जाने के लिए कहीं पे भी। जैसे कि मैं F12 से रिबन बार में देखिए यहाँ पहुंच चुका हूं मैं, जहां से फोन का साइज बड़ा छोटा करते हैं। अब अगर आप देखें यहाँ पे से मैं टैब बटन का इस्तेमाल करूंगा तो आगे के खाने में जा रहा हूं। तो कहीं पे भी आप अगर आगे के खाने में जाना चाहते हैं किसी भी डायलॉग बॉक्स में तो आप टैब बटन का इस्तेमाल करेंगे। टैब बटन आप जानते होंगे, ये आपके कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ होता है, टैब TAB लिखा होता है। ऐसे ही शिफ्ट के साथ अगर टैब बटन का इस्तेमाल करेंगे तो आप किसी भी खाने में किसी भी डायलॉग बॉक्स के अंदर पीछे की तरफ आ सकते हैं, देख रहे होंगे आप। ठीक है, तो टैब बटन से आगे जा सकते हैं और शिफ्ट टैब से पीछे आ सकते हैं। ओके, ये भी बहुत अच्छी चीज है। इसके अलावा कंट्रोल पेज अप, ये क्या के लिए होता है, ये होता है आपके पिछले पेज में जाने के लिए। जैसे कि फिलहाल जैसे कि एक पेज पे अगर मैं Alt पेज डाउन दबाऊंगा तो आगे के पेज पे पहुंच जाऊंगा। देखिए दूसरे पेज पे आ गया हम, और अगर Alt पेज अप दबाऊंगा तो पीछे के पेज पे आ जाऊंगा। देखिए ये Alt पेज अप दबाया था मैं तो ऊपर की तरफ आ गया, जैसे कि 1 पे आ गया। और अगर आप 2 3 की तरफ जाना चाहते हैं तो Alt पेज डाउन आप यहाँ पे दबा के जा सकते हैं। तो पेज अप और पेज डाउन आपके यहाँ पे होता है। ओके, यहाँ पे देखेंगे अगर आप कीबोर्ड में आपको दिखा दूं तो यहाँ पे पेज अप और पेज डाउन, तो Alt की के साथ, ये जो Alt की है इसके साथ आप अगर पेज अप दबाएंगे तो ऊपर की पेज की तरफ पहुंचेंगे, जैसे कि 4 से 3 2 1 की तरफ। और अगर आप Alt पेज डाउन दबाएंगे तो 1 से 2 3 की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ आप पहुंच जाएंगे। तो ये भी एक अच्छा शॉर्टकट है, बहुत ज्यादा मुस्तमल होता है ये। चलिए हम देखते हैं आगे। कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन तो अभी हमने देख ही लिया था। ये Alt पेज अप है असल में, लेकिन कंट्रोल लिखा गया हुआ तो इसको आप ध्यान दे देंगे। मैं फिलहाल लिख ही देता हूं यहाँ पे। Alt पेज अप और Alt पेज डाउन। ओके, इसके अलावा यहाँ पे है कंट्रोल माउस राइट क्लिक, यानी कंट्रोल प्लस माउस राइट क्लिक। ये भी बहुत अच्छा है। जैसे कि मिसाल के तौर पर देखिए अगर मैं यहाँ से ऊपर नीचे कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप कंट्रोल दबा लें उसके बाद माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे तो आप जैसे हैंड टूल सिलेक्ट हो जाता है कोरल वगैरह में, इस तरह से आ जाएगा। आप जैसे चाहेंगे वैसे आप ऊपर नीचे करके पेज को देख सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। इसके अलावा होता है आपका बैक स्पेस, कर्सर से पहले हर को खत्म करने के लिए। और इसी तरह से आप कंट्रोल शिफ्ट टैब, ये आपने पहले देख ही लिया था क्या के लिए होता है ये।
किसी भी खाने में पीछे ले जाने के लिए। विंडोज टैब किसी दूसरे प्रोग्राम में, बल्कि कंट्रोल शिफ्ट टैब का मतलब ये होता है कि एक फाइल से दूसरी फाइल में आप पहुंच सकते हैं। जैसे कि फिलहाल देखिए अभी मैं इस फाइल में हूं जो ऑल शॉर्टकट कीज ऑफ इम्प्रेस 2 है। अगर आप दूसरी फाइल में जाना चाहते हैं कुछ कॉपी करने के लिए या किसी भी काम के लिए, तो कंट्रोल शिफ्ट टैब बटन दबाएंगे तो देखिए मैं इसमें आ गया हूं, यानी दूसरी फाइल जिसको मैंने आपको मश्क दिखाने के लिए, यानी ये सबक दिखाने के लिए मैंने ये फाइल रख रखी है, उसमें मैं पहुंच गया। ऐसे ही मैं उस फाइल में फिर दोबारा जाना चाहता हूं तो कंट्रोल शिफ्ट टैब, ये भी बहुत अच्छा कमांड है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ पे है विंडोज प्लस टैब, ये क्या के लिए होता है, किसी दूसरे प्रोग्राम में पहुंचने के लिए। जैसे कि विंडो की मैं आपको दिखा देता हूं यहां से, इसको विंडो की कहा जाता है। आप यहां से विंडो की दबाएंगे और टैब बटन दबाएंगे तो आप दूसरे प्रोग्राम में पहुंच सकते हैं। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे सारे प्रोग्राम शो कर जाते हैं इस तरह से। अब जिसमें आपको जाना है, जैसे कि इनपेज में होना है तो यहाँ से आप डबल क्लिक करके आ सकते हैं। इसी तरह से आपका है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, जबान तब्दील करने के लिए। जैसे यहाँ से अभी इंग्लिश किया हुआ है, आप देख रहे होंगे ये यहाँ पे। अब आप कीबोर्ड से उर्दू करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबान तब्दील करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस डिलीट, ये होता है फाइल से सफात को खत्म करने के लिए। जैसे कि मैं यही तक काम किया हुआ हूँ, हालांकि इस पर दूसरे पे भी काम किया हुआ जो कि पिछले सबक का है। मैं चाहता हूं कि दूसरा वाला पेज खत्म हो जाए तो आल्ट डिलीट, ये जैसे दबाएंगे इस तरह से आ जाएगा। अब आप जहां से जहां तक पेज डिलीट करना चाहते हैं वो नंबर इसमें टैप कर सकते हैं। जैसे कि मैं दूसरा करना चाहता हूं तो क्या कि 2 से 2, यानी दूसरा ही सिर्फ खत्म करना है। तो अब हम ओके करेंगे। ये पूछ रहा है रियली डिलीट प्लीज पेज 222, समझ गए होंगे, ओके कर दीजिए, ये दूसरा पेज आपका डिलीट हो जाएगा। तो आज का ये सबक था आपका ऑल शॉर्टकट कीज ऑफ इम्प्रेस उर्दू पार्ट 2, जिसमें आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा, मुझे उम्मीद है। तो अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।